तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वयं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इन रिपोर्ट्स में हमने देखा कि किस तरह आपने इलाके की तरक्की के लिए इतना कुछ किया, लेकिन हमें ये भी खबर मिल रही है कि आपको जान से मारने की धमकियां मिल रही है। क्या वाकई ये सच है और कौन लोग हैं जो आपको ये धमकियां दे रहे हैं? हेलो जी प्रेमचंद जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी। प्रेमचंद जी, जानना चाहेंगे कि आपको जान से मारने की धमकियां देने की बात सामने आ रही है, तो ये कौन लोग हैं जो आपको धमकियां दे रहे हैं? कौन है जो नहीं चाहते कि इलाके के लिए आप विकास के काम करें? हाँ, ये यहाँ पे कुछ राजनेता लोग शुरू से ही हमारे ख्याति को देखकर, हमारे सामाजिक जो काम है गांव का विकास को देख करके जलन हो रहा है। और बड़े राजनेता लोग जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, सत्तारूढ़ दल के विधायक और सरकार के मंत्री लोग, वो लोग चाहते हैं हमारी हत्या करवा देना, और उन्हीं के गुंडे लोग, उन्हीं के कर्जकर्ता लोग भिड़े हुए हैं हमारे जान पर और हमारे ख्याति पर। तो क्या प्रेमचंद जी, आपने कभी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है? बार बार मैं गुहार लगा रहा हूं। मैं नीतीश कुमार जी से भी सुरक्षा का गुहार लगाया, और हम अपने एसपी साहब के यहाँ भी गुहार लगाए और बहुत बार कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किन किन के पास आप गए और क्या कुछ भी आश्वासन मिला उनकी तरफ से? हम तो आरक्षी अधीक्षक महोदय के यहाँ भी गए और लिखित रूप में मुख्यमंत्री जी से भी हम अपने जान की रक्षा के लिए गुहार लगाए। स्थानीय विधायक और सह मंत्री हैं बिहार सरकार के श्री दिनेश प्रसाद जी, उनसे भी मैं गुहार लगाया, लेकिन कहीं से भी हमारे जान के सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। किस तरह से धमकियां मिल रही है प्रेमचंद जी? क्या फोन करके धमकियां दे रहे हैं या फिर कुछ पर्चे वगैरह आपको दिए हैं? किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं आपके सामने? नहीं, वो तो जैसे 9/3 को भी हमला हुआ, संजोग से मैं बच गया। उसके बाद मैं काफी निजी सुरक्षा में रहा और इसी तरह जी रहा हूँ। वैसे तो मैं चार दीवारी के अंदर कुछ देर तक काम करता हूँ, फिर ऐसा लगता है कि मैं कैद हो जाता हूँ, और इस तरह मेरा जीवन बीतता है गांव में। फिर जब शहर में रहता हूँ तो मैंने ठीक से रह पा लेता हूँ और शहर में काम कुछ कर लेता हूँ। तो आसपास के जो लोग हैं इलाके के, वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं, वो कितना आपके साथ हैं? इलाके के जितने भी गरीब लोग हैं, सारे गरीब लोग हमारे साथ हैं, लेकिन जो राजनेता से जुड़े हुए लोग हैं, अपराधी तत्व के लोग हैं, वो लोग हमारे विरोध में हैं। अपराधी तत्व के लोग विरोध में हैं। राजनेताओं के जो संरक्षण में पल रहे हैं उनके लोग, वो हमारे विरोध में है। बाकी आम पब्लिक हमारे साथ हैं, और उन्हीं के भरोसा पर और उन्हीं लोगों के चलते हम अभी तक जीवित हैं। जी प्रेमचंद जी, आप बने रहें हमारे साथ। तो मुजफ्फरपुर के आसपास के इलाकों में रॉबिन हुड के रूप में जाने जाने वाले पैगंबरपुर के उप मुखिया ने इलाके के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। प्रेमचंद जी ने बुनियादी संरचनाएं ठीक करवाई है, अपराधियों पर नकेल कस दी है और रोजगार की पुख्ता व्यवस्था कर दी है। पैगंबरपुर एक मामूली गांव, मगर यहाँ के गैर मामूली लोगों के बारे में सोचते हैं। सामाजिक कल्याण एकमात्र मकसद है, लिहाजा इन्होंने स्कूल खोले, बैंक की स्थापना की और कई ऐसे कारखाने खोले जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। मगर विकास के यही काम प्रेमचंद के लिए जिंदगी की परेशानी बन गए। अब इन पर अपराधियों की नजर है। पैगंबरपुर इनका पैतृक गांव भी नहीं, मगर मकसद इस गांव तक खींच लाया। हम 79 में आए पैगंबरपुर में,
तो उस समय अपराधियों की बहुत गतिविधि थी, और जब हम आए तो लोगों ने ऐसा विचार रखा कि आप यहाँ समय दीजिए, चूँकि बाहरी लोग वहाँ के गरीबों को शोषण कर रहे थे और वो लोग त्रस्त था, और चूँकि पूरा इलाका महादलित, दलित, अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों का है, तो लोग बेहाल थे। उस स्थिति में लोगों का राय हुआ कि आप यहाँ रहिए और हम लोगों को सहयोग कीजिए, और उस समय से मैं वहाँ रह रहा हूँ। प्रेमचंद जब इस गांव में आए थे तब भी यहाँ अपराधियों का बोलबाला था। डर से लोग शाम होते ही रास्ते से निकलना बंद कर देते थे। पूरे माहौल में एक ऐसी पाबंदी थी जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। ऐसे में प्रेमचंद ने हिम्मत की और अपराध पर नकेल कस दी, मगर अपराध पर नकेल किसी हिंसा से नहीं कसी गई। इसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा दी गई, लोगों को समझाया बुझाया गया, और देखते देखते फिजा बदलने लगी। सर्वप्रथम हम अपराध उन्मूलन के लिए काफ़ी काम किया है। उसके बाद समाज में जो धार्मिक धर्म की छाया में जो कुरीतियाँ थी, उस कुरीतियों को मिटाने के लिए, और जो ऊंच नीच का भेदभाव था, जाति पाति का भेदभाव था, उसको मिटाने के लिए हम बाहर से, दिल्ली से, बनारस से, पटना से, समस्तीपुर से आर्य समाज के विद्वानों को बुलाए और गांव-गांव में प्रचार प्रसार करवाए, उपदेश वगैरह दिलवाए, और उससे काफ़ी सफलता मिली। वहाँ हजारों परिवार अब आर्य समाजी हो चुके हैं, और जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव सब वहाँ समाप्त हो चुका है। प्रेमचंद का मानना था कि अगर इलाके को शांति देनी है तो विकास और रोजगार को साथ साथ जोड़ना होगा, और इस संकल्पना को ठोस रूप देने के लिए सबसे पहले इन्होंने रोजगार की पुख्ता व्यवस्था कर दी। बेरोजगारी को दूर करने के लिए वहाँ पर हम बाजार लगवाए, दुकान बसाए, जिससे बेरोजगारी दूर हुई, और छोटा छोटा उद्योग भी स्थापित किए, जिसमें करीब 250-300 व्यक्ति बेरोजगार लोग काम कर रहे हैं, और मार्केट में भी करीब 350 परिवार के लोगों को अस्थायी रूप से जो दुकान है उसमें लोग रोजगार पा रहे हैं, और बाकी मार्केट में भी लोगों को रोजगार, कोई माल लोडिंग और लोडिंग इस सब के लिए भी वहाँ पर रोजगार मिल रहा है। प्रेमचंद जब गांव आए तो यहाँ की आधारभूत संरचना लस्त-पस्त थी और लोगों को खासी दिक्कतें पेश आ रही थी। बतौर उप मुखिया इस गांव की तस्वीर बदलने की उन्होंने ठानी, और फिर कुछ ही दिनों में आधारभूत संरचना दुरुस्त कर ली गई। 2001 के पहले कोई भी मुखिया या और ये विधायक या सांसद विकास के रूप में जो सड़कें होनी चाहिए, जो पुल पुलिया होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल ही नहीं था पूरे पंचायत में। जब लोगों ने 2001 में मुखिया के रूप में चुना, उसके बाद हम सभी ग्राम पंचायत की लगभग सभी सड़कों को सोलिंग कराया। करीब 5 साल में विभिन्न योजनाओं से करीब करीब 1 करोड़ का तो सिर्फ ईंट सोलिंग हुआ है, और इस तरह जो है सो मैंने सड़क की मरम्मती हुई। यही कारण है कि गरीब गुरबों में प्रेमचंद एक रॉबिन हुड की तरह देखे जाने लगे हैं, जिन्हें रोज रोज ग्रामीण विकास की जरूरत पड़ती है। वो सबके सब अपने उप मुखिया के मुरीद हैं। हमनी के समस्या ये घर दुआर बारन जो इंदिरावास बा से मालिक एगो सबके दिलही बारन और के बाकी बा, सड़क रोड मालिक भरवैले बारन मुखिया जी। और सांसद कभी आए हैं आप लोग को देखने के लिए? ना, कभी ना। चुनाव को लेकर कोई समस्या ना हमनी के ले लाए, कोई आदमी ना आए। यहाँ के लोगों को न तो अपने सांसद याद हैं और न ही विधायक, क्योंकि विकास के नाम पर किसी की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। बीपीएल में अभी कम से कम 6 आना लोगों को छांट दिया गया है, जो कि एकदम तरस रहे हैं तेल के लिए। घर बीपीएल के चलते गरीबों को नहीं बन रहा है, नहीं मिल रहा है वो सुविधा।
बेरोजगार से लोग तरस रहे हैं, भूखे लोग कितने आदमी मर गए भूखे के कारण। ना ये संसद से कोई लाभ मिला, ना कोई विधायक से लाभ मिला। लोग कहते हैं कि अगर प्रेमचंद नहीं होते तो शायद ये गांव अपराधियों के हवाले होता और कहीं विकास की कोई तरस भी नहीं दिख पाती। इनकी पहली और आखिरी उम्मीद इनके उप मुखिया ही हैं। हमारे मुखिया जी हैं जो कि सब परेशानी को दूर कर रहे हैं और जनता को कुछ जो इनसे होता है वो मदद कर रहे हैं। यानी प्रेमचंद और पैगंबरपुर एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। विकास की हवा कुछ ऐसी चली है कि पैगंबरपुर अब सही मायने में प्रेमचंद के नाम से ही जाना जाने लगा है। संतोष राज पांडे, सहारा समय, पैगंबरपुर, मुजफ्फरपुर। तो प्रेमचंद एक ऐसे शख्स हैं जो विकास के पक्षधर हैं, लेकिन इसी विकास के लिए उन्हें बहुत कुछ गंवाना पड़ा, अपने कई परिजनों को गंवाना पड़ा और अब खुद उनकी जान खतरे में है। गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अब तक उन्हें कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। तो उनके बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।